हल्का लाइव टीवी आपकी आवाज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। शहर में चर्चा का विषय बने प्रोफेसर और शोधार्थी छात्रा से जुड़े कथित शारीरिक शोषण मामले में नई मोड़ आते हुए आरोपी प्रोफेसर गौतम लाल बिहारी जायसवाल की पत्नी डॉक्टर कविता चौधरी मीडिया के समक्ष आई और अपने पति की बेगुनाही का दावा किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये मामला पूरी तरह से सुनियोजित षड्यंत्र है और उनके पति को बिना गहन जांच के फंसाया गया है। डॉक्टर कविता ने कहा कि एफआईआर 25 अक्टूबर को दर्ज होते ही मेरे पति को अत्यंत जल्दबाजी में प्रयागराज से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जबकि अभी तक किसी भी पहलू पर उचित जांच नहीं हुई। परिवार सहित हम सब मानसिक उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। अगर निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो मैं मुख्यमंत्री से मिलकर न्याय की गुहार लगाऊंगी। डॉक्टर कविता ने कहा कि ये हमारे परिवार की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। मेरे पति को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा गया है। न्यायपालिका और समाज से अनुरोध है कि निष्पक्ष जांच हो, हमें भी अपनी बात रखने का अवसर मिले। उन्होंने कहा कि परिवार वर्तमान में भय और तनाव में है और समाज से समर्थन और निष्पक्षता की अपेक्षा करता है। प्रेस वार्ता में डॉक्टर कविता ने कथित व्हाट्सएप चैट दिखाते हुए कहा कि शोधार्थी छात्रा कुछ अन्य लोगों के साथ लगातार संपर्क में थी और चैट में एक युवक द्वारा प्रोफेसर को फंसाने की बात भी सामने आती है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रा ने कई बार पैसों की मांग की थी और मेल मिलाप की बातें भी की थी। उन्होंने कहा कि वह हमारे घर आती जाती थी, परिवार जैसा व्यवहार था। खजुराहो, बरसाना और बागेश्वर धाम की यात्राएं भी मेरी जानकारी और सहमति से हुई। मेरे पति को वर्षों से चर्म रोग है और छात्रा इलाज की बात कहकर आती थी। डॉक्टर कविता ने बताया कि प्रोफेसर जायसवाल प्रतिष्ठित शिक्षाविद हैं और कुछ माह पूर्व राज्यपाल द्वारा बेस्ट टीचर इन रिसर्च सम्मान से सम्मानित हुए हैं। इस मौके पर उनके अधिवक्ता सुरेश चंद्र सोनी एडवोकेट ने भी मामले पर प्रकाश डाला और कानूनी नजरिए से तथ्यों का विश्लेषण किया। डॉक्टर कविता ने कहा कि पति पर नौकरी और शादी के झांसे का आरोप लगाया गया है, जबकि को गाइड के पास किसी भी तरह की नौकरी देने का अधिकार नहीं होता। विवाहित व्यक्ति से शादी के झांसे में आने की बात भी समझ से परे है, क्योंकि छात्रा घर आती जाती थी, परिवार से मिलती थी। उन्होंने सवाल किया कि यदि कथित शारीरिक शोषण पिछले 2 वर्षों से चल रहा था तो इतने लंबे समय तक किसी मंच पर शिकायत क्यों नहीं की गई। 2 पूर्व छात्रों ने भी प्रेस वार्ता में कहा कि छात्रा के अन्य विभागों के लोगों से नजदीकी संपर्क थे। उन्होंने नवंबर 2022 से जून 2023 तक की कॉल डिटेल सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रा जिन युवकों को भाई बताती थी वह अब धमकियां दे रहे हैं कि इस मामले से दूर रहें। प्रेस वार्ता में अधिवक्ता शैलेंद्र सोनी और अधिवक्ता दीपमाला सिन्हा भी उपस्थित रहे। मैं प्रोफेसर गौतम जायसवाल जी की वाइफ हूँ और मैं आप लोगों को यहाँ इसलिए इकट्ठा हमने किया है ताकि हम अपनी बात अपनी तरफ से आपके सामने रख सकें। अभी तक हमारा पक्ष कुछ भी नहीं आ पाया आपके सामने, तो एक्चुअल जो बहुत सारी चीज़ें हैं छुपी हुई हैं वो सामने आ जाएंगी चीज़ें। तो इसी के लिए हम इकट्ठे हुए और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप हमारी बात सुनने के लिए आप इकट्ठे हुए। जी, मेन पॉइंट ये है कि मेरे पति केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और वो लड़की जो है बॉटनी की स्टूडेंट थी और उसके गाइड ने उसको मेरे हस्बैंड के पास पीएचडी का कुछ वर्क केमिस्ट्री का था जो उसको करने के लिए रेफर किया था। इसके लिए वो यहाँ आई थी और उसका काम पिछले 2 साल से चल रहा था, जो 6-7 महीने पहले खत्म हो चुका है यहाँ से, जबकि उसने आरोप लगाया है कि ये मेरा काम कह रहे हैं पूरा नहीं होने दूंगा, धमका रहे हैं। दूसरी चीज़ कि मेरे हस्बैंड को स्किन सोराइसिस है, पिछले लगभग 10-12 साल हो गए होंगे, सीवियर है वो। इसके और काफ़ी इलाज कराया है, मेडिकल, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, हर तरह का इलाज करा के वो बहुत परेशान हो चुके हैं। तो लड़की वो इतनी विश्वासी हो गई थी उनके कि उसने बोला सर आप वहाँ जाएंगे, ये खजुराहो बागेश्वर धाम जाएंगे, वहाँ बाबा से मिलेंगे तो हो सकता है आपकी सोराइसिस ठीक हो जाए। फिर वो बरसाने लेके गई कुछ टाइम बाद उनको कि सर आप यहाँ राधा कुंड में स्नान करेंगे तो आपका सोराइसिस पे इफेक्ट पड़ेगा, आप ठीक हो जाएंगे। वो उसके बातों में आकर या कहीं इमोशनल फूल बनाकर वो अपने साथ लेके गई और फिर उसकी ही बेस पे उनको धमकी देने लगी कि मैं आपको ब्लैकमेल कर रही हूँ कि मुझे पैसे दीजिए, नहीं तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगी। और उसके पीछे बहुत सारे पॉलिटिकल भी लोग शायद जुड़े हुए हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये सब आपकी नॉलेज में था कि ये बाबा जी बिल्कुल बिल्कुल नॉलेज में था, मेरे नॉलेज में थी ये सारी चीजें। ये सब आपकी नॉलेज में, तो आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं कोई, हमें विश्वास था, वो मेरे घर आती जाती थी, मिलना जुलना था, मैं डिपार्टमेंट भी अक्सर जाया करती थी, मेरा जाना आना डिपार्टमेंट होता था। ये मालूम था कि प्रोफेसर शादीशुदा हैं? बिल्कुल मालूम था, मैं डिपार्टमेंट जाती हूँ, वो मेरे घर आ रही हैं। वहाँ उसने जो आरोप लगाया है नहीं, हाँ गलत। मैं डॉक्टर कविता चौधरी जी का वकील हूँ
क्या ये पूरा मामला फर्जी है। सामने ये एफआईआर ही नहीं होनी चाहिए थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि शादी का झांसा देना और शादीशुदा होना अपराध नहीं है, ऐसे में एफआईआर नहीं हो सकती, मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन पुलिस ने साजिशन लोगों की बातों में आकर के और पॉलिटिकल प्रेशर में आकर के जो है प्रोफेसर को जो है गिरफ्तार किया है। और जहां तक मेरा मानना है ये है कि प्रोफेसर एकमात्र प्रोफेसर हैं जो अनुसूचित जाति के दलित समाज से आते हैं, उनको साजिशन गिरफ्तार किया है क्योंकि वो एचओडी बनने वाले थे डिपार्टमेंट के, वो एचओडी ना बने, इसलिए एक बहुत बड़ा अपराध उनके खिलाफ साजिशन लगाया गया है। पूरा आपने कौन है? वो 5 लड़कों के नाम हमने इसमें आपको कॉपी में दे दिए हैं। उनकी चैटिंग और कथित पीड़िता की चैटिंग जो है उसमें है, जिसमें कि प्रोफेसर को फंसाए जाने की चैटिंग है, जिसको हम अदालत में दाखिल करेंगे। साजिश कर रहे हैं कुछ कांग्रेस के लोग हैं और कुछ और लोग हैं जो जिनके की नाम अदालत में खोले जाएंगे। आप बता रहे हैं वो कांग्रेस के नेता हैं कुछ और भी लोग हैं, कुछ डिपार्टमेंट के लोग हैं। हाँ, डिपार्टमेंट के भी लोग हैं, लेकिन उनका नाम क्योंकि साक्ष्य नहीं है इसलिए उनका नाम लेना उचित नहीं है। डिपार्टमेंट के लोग हैं कि एचओडी ना बन जाए। सरकार की क्या मंशा है दलितों के प्रति? सरकार की मंशा तो अच्छी है कि दलितों को न्याय मिले, लेकिन जो है जो न्याय की बात है, जो न्याय देने वाले हैं वो गलत लोग बैठे हैं कुर्सियों पर, वो न्याय नहीं होने देते। जो पांच लोग बताए याद रखिए, वो राजनीतिक पार्टी से, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता, वो हमने इसमें खुलासा किया है और बड़े जज साहब के यहाँ भी हम इसका खुलासा करेंगे। तकलीफ बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए तहलका लाइव टीवी, आपकी आवाज।